जय हिंद मित्रों। चाइना इस समय अपनी बॉर्डर बॉर्डर पर बहुत ही तेज़ी से बुलेट ट्रेन का विस्तार कर रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि जो चीन के सैनिक हैं वो बॉर्डर एरिया पर जो सियाचिन स्थान है, जो हमारे देश का बॉर्डर है, जो अधिकृत है चाइना के अधिकारों के अंतर्गत, उस जगह पर वो बहुत ही तेज़ी से बुलेट ट्रेन का विस्तार कर रहा है। क्योंकि जो लद्दाख एरिया है, जो वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ होते हैं और वहाँ पर बहुत ही टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर उनकी जलवायु के अनुकूल स्थिति नहीं होती है और वहाँ पर -डिग्री के लगभग -डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, जिसमें चीन के सैनिक किसी भी स्तर तक वहाँ पर अपनी अनुकूल स्थिति ना पाते हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वो अच्छे समय तक वहाँ पर रुक नहीं पाते हैं। इस कारण से उनको जल्द से जल्द वहाँ से सुरक्षित स्थान पर लाया जा सके और नए आर्मी को, सैनिकों को वहाँ पर भेजा जा सके, ताकि वो भारत के सैनिकों के साथ युद्ध कर सकें और अपने स्थिति को सामान्य बना सकें। इसके लिए वहाँ पर बुलेट ट्रेन का विस्तार चीन के माध्यम से किया जा रहा है और इस चीन की दोगली नीति के कारण भारत भी अपनी सैनिकों को और अपनी सुरक्षा नीति को भी बढ़ा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, चीन का कोई भी पड़ोसी मुल्क उससे शांत नहीं है, वो हर किसी को परेशान कर रखा है और उसके सभी पड़ोसी मुल्क उसी से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति के कारण उनको अड़ंगा डालता है और अपना ही बताता है कि भाई ये जगह हमारी है, तो जिससे कारण उसके सभी मुल्क उससे परेशान हैं। यहाँ तक कि उसने भारत को भी परेशान कर रखा है। कई जगह पर उसे अपना बताता है कि अरुणाचल प्रदेश हुआ या सिक्किम हुआ या जम्मू कश्मीर के पास जो उसका सियाचिन है, वो तो अधिकृत उसका है ही, पाकिस्तान से उपहार स्वरूप एरिया है। यहाँ तक कि लद्दाख के पास एरिया में भी वो अपना कब्जा बता रहा है और उत्तराखंड के एरिया में भी अपनी घुसपैठ बनाने की प्रयास कर रहा है। जैसा कि चीन की विस्तारवादी नीति के कारण भारत तो परेशान है ही, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। यहाँ तक कि लद्दाख के एरिया में जो उसके सैनिक हैं वो अपनी अनुकूल स्थिति नहीं पा सकते हैं, इसलिए भारत के जो सैनिक हैं, जैसे कुमायूं के रेजिमेंट हैं, भारत के सैनिकों में जो रेजिमेंट होते हैं उनमें कुमायूं रेजिमेंट है और उस रेजिमेंट में ये खासियत है कि वो पहाड़ी इलाकों में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपना स्थान बना सकता है, सुरक्षित रूप से रह सकता है, चाहे वो महीने हो या साल हो, वो सभी दिनों में अनुकूल स्थिति बनाकर वहाँ पर रह सकते हैं। तो बचपन से ही ये इतने प्रवीण होते हैं कि वहाँ पर उनको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके कोशिकाओं में, जन्म तंत्र में ये स्थिति सामान्य रूप से बनी रहती है। भारत के ये रेजिमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से वेल ट्रेंड होते हैं, जबकि चाइना के किसी भी सैनिक में इस तरह से कोई अनुभव या फिर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती है, जिससे कि वो पहाड़ी इलाकों में स्थिति अपनी सामान्य रूप से बनाकर वहाँ पर रह सकें। जैसा कि पिछले दिनों में हमने देखा था कि चीन के जो कई सारे सैनिक थे जो पहाड़ी इलाकों में अपना आधिपत्य जमाने के लिए इधर आ रहे थे, तो उस समय उनको बहुत ही स्वास्थ्य में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और वो अपना स्थिति अनुकूल ना बना के कारण वहाँ से फिर लौट नहीं लगे थे। तो ये स्थिति इनकी बहुत ही एक भारत के लिए बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि उनको ऊपर इस तरीके से अपना दबाव बनाया जा सके, क्योंकि भारत की जो रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट, इनके अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है कि वहाँ पर वो सक्षम रूप से रह सकें। चाइना की बुलेट ट्रेन को देखकर ही भारत ने अहमदाबाद से मुंबई के लिए जो बुलेट ट्रेन चलवाई थी, उसके लिए जापान से सहयोग लिया गया था, जो 50 सालों के लिए मान्य था। 50 सालों के लिए उसको तैयार करने के लिए अप्रूवल मिला हुआ था, लेकिन मुंबई में कुछ राजनीतिक स्थितियों के कारण वहाँ पर पूरी तरह से इसका सुचारू रूप से कार्य नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी भविष्य में इसको पूरी तरह से सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि चाइना ने गलवान घाटी में S-400 तैनात कर दिया है, लेकिन जो चाइना MTCR का सदस्य न होने के कारण वो किसी भी देश से
300 से अधिक किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता वाले हथियारों को नहीं खरीद सकता है, लेकिन भारत उसका सदस्य है, इसलिए वो उसके पास इस तरह के वेपन्स उपलब्ध हैं। तो क्योंकि रसिया से चाइना ने S-400 की तकनीक के लिए मांग की थी, तो उसको शुल्क भी दे दिया था, लेकिन क्योंकि MTCR का सदस्य न होने के कारण रसिया ने चीन को S-300 ही देकर छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा कि भाई आप MTCR के सदस्य नहीं हो, इसलिए ये आपकी समस्या है, हम आपको नहीं दे सकते, अब अपना मैटर आप समझिए, हम नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए उसके पास ऐसी मारक क्षमता वाले वेपन्स नहीं उपलब्ध हैं। भारत ने भी अमेरिका से चीनू जैसे हेलीकॉप्टर लिए हैं जो डबल रोटर के हैं। ये किसी भी चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो कितनी से कितनी भारी चीज़ हो, जैसे हेलीकॉप्टर हुआ, कहीं भी अगर ध्वस्त हो गया या फिर कहीं पर ख़राब हो गई, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर उसे उसकी मरम्मत के लिए पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि एरोप्लेन को भी वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। यहाँ की सैनिकों के चिनूक हेलीकॉप्टर को एक जगह से चिनूक हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह तक सभी सामानों को या फिर किसी भी सामान को पहुंचा सकता है। जरूरी से जरूरी सामानों को भी वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। तो ये भारत के लिए बेहतरीन पॉइंट है, ये बेहतरीन चीज़ है कि उसके पास एक चिनूक हेलीकॉप्टर है जो किसी भी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में भी वो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज़ को हुआ वो पहुँचा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। भारत किसी भी मामले में कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद रहित चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में भारत के पास एक बेहतरीन अवसर है, बेहतरीन सक्षम है कि चाइना जैसे देशों से और उसके जैसे हथियारों के मुकाबले में भारत बहुत ही अग्रिम स्थान पर है और कैपेबल है कि वो चीन से उसको मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो ये हुई चीन की बुलेट ट्रेन के बारे में। हम आगे की वीडियो में आपको आगे की नई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।